अक्रूर जी चर्चा करने लगे और मैया भोजन का थाल लेकर के बैठी थी अपने लिए भोजन करने। मैया ने ग्रास तोड़ा ही था, इतने में नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर जी सब कुशल तो है, आपका किस प्रयोजन से आना हुआ? अक्रूर जी बोले, बाबा कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है तो हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। मैया ने ग्रास तोड़ा ही था, जैसे ही सुना कि मेरे कृष्ण को लेने आए हैं, मैया के हाथ का निवाला छूट गया। खड़ी होकर के आई, बाबा किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो मैं हंस के दे सकती हूँ, लेकिन अपने प्राणों से प्रिय कृष्ण बलराम को एक क्षण के लिए अपने से जुदा नहीं कर सकती। बाबा मैं कृष्ण के बिना एक क्षण जीवित नहीं रहूंगी। अक्रूर जी यदि उस कंस को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो, एक क्षण विचार नहीं करूंगी, तुरंत दे दूंगी, पर मेरे प्राणों से प्रिय कृष्ण को मुझसे जुदा मत करना। जब मेरा लाला गोचारण करने जाता है तब सारा दिन मुझे पता है कैसे व्यतीत होता है। सारा दिन घर के बाहर जाती हूँ, अंदर आती हूँ, कन्हैया बन में भूखा तो नहीं है, कैसा होगा वो कन्हैया यदि यहाँ से चला गया तो ये सारी गाय ब्रजवासी सखा कैसे जीवित रहेंगे? नंद बाबा बोले, यशोदा तू बड़ी भोरी है, लाला बड़े हो गए हैं, कभी तो जाएंगे घर से बाहर निकलेंगे ही। कृष्ण बलराम बोले, बाबा मैं तो धनुष यज्ञ देखने जाऊंगा, मैंने कभी मथुरा नगरी नहीं देखी और मैं देख करके आपके साथ में वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैया का हृदय कहता है, मैया के दिल से आवाज निकलती है, मैया तेरा लाल एक बार चला गया लौट के वापस नहीं आएगा। क्योंकि ये माँ का हृदय है भाई बहन। दुनिया में सबका दिल दुखा देना, लेकिन माई बाप कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। संसार में हर चीज मिल जाएगी प्यारे, पर माँ बाप द्वारा नहीं मिलती। माँ का दिल जिसने दुखाया वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहा। माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ की दयालुता, माँ की सरलता जो बच्चों के प्रति होती है किसी की नहीं होती। संसार के सारे नाते छोड़ देंगे तुम्हें, लेकिन माँ मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे पीछे अपने पति से बिगाड़ लेगी, परिवार से बिगाड़ लेगी, सगे संबंधियों से बिगाड़ लेगी, और अपना पुत्र का साथ माँ कभी नहीं छोड़ती प्यारी। मैं तो एक बात सबसे निवेदन करूंगा, तुम मंदिर जाओ कभी मत जाओ, कथा में आना हो कभी मत आओ, दान पुण्य करना हो कभी मत करो, केवल अपने माता पिता की सेवा कर लो, सारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। धरती के जीते जागते भगवान तुम्हारे माता पिता हैं, इनकी सेवा कर लो। जिनके घर में माए उनकी कदर लोग नहीं करते, उनसे पूछो जिनकी माँ दुनिया में नहीं है, जिनकी माँ बस दुनिया में नहीं है, एक बार उनसे पूछ के तो देखो, उनके पास बैठ के तो देखो। माँ जैसा करुणावान कोई नहीं होता। तुम्हारे असली हीरो तो तुम्हारे माता पिता हैं। माँ की कब याद आती है जानते हो? जब रात्रि के 12 बज रहे हो और तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, तुम कितनी भी औषधि लगा लेना आराम नहीं मिलता, लेकिन जब माँ अपना ममता भरा हाथ तुम्हारे सिर पे फेर देती है ना, सारी पीड़ा दूर हो जाती है।
तो आज उस माँ का, यशोदा का दिल कह रहा है कि मेरा लाल एक बार चला गया तो लौट के आने वाला नहीं है। कृष्ण बलराम को माँ ने सुला तो दिया है, पर आज सारी रात यशोदा मैया खंबे से सिर लगा के रोती रही। कल मेरा कृष्ण मुझसे जुदा हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी, जिसके बिना एक क्षण भी रहना नहीं सीखा वो कृष्ण कल जब जाएगा तो मेरी छाती फट जाएगी। जिस कृष्ण को मैंने कैसे पाला है, प्रातः काल हुआ। नंद बाबा अक्रूर जी खड़े हुए। ब्रज में पता चल गया कोई कृष्ण को लेने आया है। गोपियों को पता चल गया मेरे प्रियतम को कोई मथुरा लेने आया है। हजारों गोपियां महल के भवन बाहर खड़ी हैं। आज नंद बाबा ने कहा देवी लालाओं को जगा दो। आज मैया लाला को जगाने तो जाती है, परंतु हाथ कांप रहे माँ के। आज हमारी ये सेवा छूट जाएगी। आज के बाद मैं किसको जगाऊंगी, किसका श्रृंगार करूंगी, किसको माखन खिलाऊंगी। आज जगाया है कृष्ण को माने। लाला को स्नान कराया, श्रृंगार किया, कलेवा कराया। आज भैया माखन मिश्री लेकर के आई। कृष्ण तुझे माखन बहुत पसंद है, तुझे मिश्री बहुत पसंद है, ये माखन खा के जा। कृष्ण कहते माँ तू क्यों रोती है, मैं कल आज जा रहा हूं, परसों लौट के आ जाऊंगा। लाला मुझे एक बात याद आती है, जब तेरा नामकरण संस्कार करने गुरु गर्गाचार्य आए थे, उनने कहा था भैया तेरा लाला राजा बनेगा, तो मुझे खुशी हुई थी। लेकिन एक बात और कही थी भैया, जब तेरा लाला राजा बनेगा तब तुझसे जुदा हो, तुझसे अलग हो जाएगा। कृष्ण एक निवेदन करना चाहती हूँ, ये दासी तुझसे और कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती है जब तू मथुरा का राजा बनेगा ना, तेरे महल में किसी दास दासी की जगह खाली हो तो इस नंद यशोदा को दास दासी की जगह दे देना। कन्हैया मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मैं तेरी मैया हूँ, मैं तो एक कोने में बस तेरा दर्शन करते रहूं, तुझे देख देख जीवित बनी रहूं। कृष्ण हिलकियों से रो पड़े माँ, तेरा ऐसा जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज सबने रथ सजाया, सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ वे झगड़ों में बैठ के मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। आज रथ का, आज महल का दरवाजा जैसे ही खोला, हजारों गोपियां महल के बाहर खड़ी हुई हैं, और जैसे कृष्ण निकले गोपियों ने कहा कृष्ण तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हें जाने दूंगी, और जब तुम्हें जाना ही था तो तुमने मुझे बचाया क्यों, मुझसे प्रेम क्यों किया। कृष्ण हम तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रहेंगे। मुझसे कोई अपराध हो गया हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो कन्हैया, उसे माफ कर देना, पर तू मुझे छोड़ के मत जा। आज भगवान ने दृष्टि डाल के देखी, लाखों गोपियां खड़ी रो रही हैं।
सारी गोपियां कुछ ना कुछ प्रश्न कर रही हैं गोविंद से, पर श्यामा जो खड़ी एकटक गोविंद को निहार रही है, नेत्र बंद कर लेती और अश्रुधारा बह रही है। भगवान ने किशोरी जी से कहा, श्यामा जी क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? किशोरी राधा रानी हिलकियों से रो पड़ी, गोविंद जब तुमने निर्णय कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं अपने प्रियतम के प्रेम में विवधार नहीं बनना चाहती। तुम्हें मथुरा में जाना अच्छा लग रहा है, तुम चले जाओ। कृष्ण एकदम हिलकियों से रो पड़े, श्यामा जी क्षमा कर देना, मैं एक वरदान चाहता हूँ, ये सारा ब्रज में तुमको सौंप के जा रहा हूँ, तुम ये संभालना पड़ेगा, मुझे एक वरदान दे दो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। राधा रानी रो पड़ी, कन्हैया संसार में निष्ठुर तो बहुत देखे, पर तेरा जैसा निष्ठुर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। जब कोई दुखी होता है तो कम से कम उसका सारा आंसू बन जाते हैं। तूने तो जीते जी मुझे मार दिया, जीते जी मेरे आंसू भी छीन के ले जा रहा है।